चलिए, ये एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, डिस्काउंट के बेस पर क्वेश्चन है ये, इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 528 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भाई कोई आर्टिकल था, उसको 528 रुपये में बेच दिया गया लगातार 2 डिस्काउंट 20% और 12% के दे करके, तो उसका मार्क प्राइस बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मार्क प्राइस को आपको एक्स मान लेना है। अब वो कह रहा है कि उसने 20% का डिस्काउंट दिया। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मैंने पहले भी बताया था कि 20% का डिस्काउंट यानी 20/100, तो ये तो डिस्काउंट हो जाएगा 20 का। लेकिन अगर हमें ये डायरेक्ट, अब हम देखो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। पहले मैं बता दूँ छोटी सी चीज़, मान लो कोई चीज़ हमारे पास 400 रुपये की है, हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट तो लोग ऐसे निकाल लेंगे कि ले जी, इसको उसको काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, 80 आ जाएगा। तो ये इतने का डिस्काउंट आपने दिया, यानी कि चीज़ 400 की थी ना, उसमें इतने का डिस्काउंट, यानी कि 320 यहाँ पे हमारा ये इतने की चीज़ हमने उसे बेची। फिर एक्चुअल में मतलब उसका सेलिंग प्राइस ये आया निकल के, जो उस पर हमने बेच दिया उसे। अब एक तो तरीका यह था 20 ऐसे करके निकाल लो, कि पहले 20% निकाल लो फिर उसमें से माइनस कर दो, एक तो तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या होता है, भैया मैं ऐसा करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ना ये डायरेक्ट कर देंगे 100 में से 20 को माइनस करके 80/100, ये ऐसे करके। तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा ना, यो अब ये जो है ना, इसके एसपी को शो करेगा ये डायरेक्ट, मतलब इसके अंदर कुछ भी आपको दोबारा से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट शो करेगा एसपी को ही। मतलब अगर ये मार्क प्राइस एक्स है तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 80/100, मतलब हमने इस पर 20% का डिस्काउंट देके इतने में बेच दिया, ये सारा का सारा जो है ना सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। ठीक है भाई, जितना हमने उसे बेच दिया। अब मल्टीप्लाई उसने फिर उस जब ये, अब भाई ये तो सेलिंग प्राइस, अब वो कह रहा है कि उसने फिर दोबारा 12% जो भाई जो कम हो के आ गया था, जैसे यहाँ 320 आ गया था ना, इस पर उन्होंने फिर दोबारा, ये 320 मैंने एज्यूम किया है वैसे ही, मतलब 320 है नहीं, तो एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहा ना मैं। तो इसके ऊपर फिर दोबारा उन्होंने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर हम वही करेंगे। अब हम 12% ही निकालने का, हम क्या करेंगे, 12% का मतलब 12/100 होता है। तो उसमें एक काम करते हैं, 12 में से 100 में से 12 गए, कितने बचेंगे आपके 88, यानी कि 88/100 ये आपका भाई इसका टोटल सेलिंग प्राइस होगा जिसमें वो बेचेगा बाकी। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो है इतने रुपए में, 2 डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में बेचा गया 528 में, इसका मतलब ये किसके बराबर है, 528 के। अब यहाँ से आपको सोल्व करनी है क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, बस अब सोल्व कर लीजिए इसको। कैसे करोगे आप, सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है भाई, कैलकुलेशन आप या तो इसे काट लीजिए, या फिर कैसे करेंगे बताइए, 0 से 0 काटिए पहले तो आप इसकी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ देखो भाई निकाल लेना इसकी वैल्यू, चलो मैं करा देता हूँ, फिर भी 8 से काटते थे, 8 से काटते हैं, 8 48, तो यहाँ 4 बचे, 8 48, ठीक है जी बात। अब ये 22 से कटेगा, 22 चौक 88, 22 दिया 66, ठीक है ना। अब एक काम और करते हैं, हाँ यहाँ पे बचा सिर्फ 3 बचा। अच्छा 1 मिनट रुको भाई, यहाँ 3 बचा ना, तो उसकी दोनों की मल्टीप्लाई पहले उधर कर दो, यहाँ 4 बचा ना, एक्स मल्टीप्लाई, सॉरी 1 मिनट रुको भाई, इसे सोल्व करते हैं। ये खिचड़ी हटाओ यहाँ से, पहले खिचड़ी बनी पड़ी है। देखो भाई, एक्स मल्टीप्लाई 4/1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है भाई ये 3, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ पर करो, 3 × 1000/4, 4 नीचे आ जाएगा, 4 से काट लो, 250 हो जाएगा। इसके से मल्टीप्लाई करो, 3 0 25 या 75, यानी कि 750, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई 750, यानी कि जो हमने मार्क प्राइस एक्स मानना था ना, उसकी वैल्यू हमारे पास 750 आ गई। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। तो उसका ऑप्शन, इसका आंसर हो गया 750। ठीक है भाई, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।